हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है, अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा क्लास 12th के 5वें चैप्टर में यानी कि वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिससे हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। वो सारे टॉपिक्स कहाँ से आते हैं? एक ही टॉपिक से आते हैं, जो क्या बेटा, जेनेटिक्स डिजीज़ या कह सकते हैं आनुवांशिक विकार। ठीक, विकार शब्द से आपको समझ में आना चाहिए विकार का मतलब क्या होता है। विकार का मतलब बेकार होता है, बेकार का मतलब बीमारी होती है। यानी जैसे कि अगर बात की जाए कि विकार में रोग आते हैं आपके, ठीक है, बीमारियां आती हैं, ठीक है। तो विकार शब्द एक बायोलॉजिकल शब्द है जिसका अर्थ ये होता है कि रोग, बीमारी आदि। ठीक है, अब बात करते हैं कि आनुवांशिक विकार होते क्या हैं। ठीक, इससे पहले एक चीज़ आती है कि आनुवांशिक विकार उत्पन्न कहाँ से होते हैं। उससे पहले एक लाइन आती है म्यूटेशन। ठीक, क्या बात करते हैं? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ठीक, इसको समझेंगे तभी हमारे समझ में क्या आएगा, आनुवांशिक विकार समझ में आएंगे। क्योंकि आनुवांशिक विकार उत्पन्न क्यों होते हैं, जो उसकी एक जड़ है वो क्या है बेटा, म्यूटेशन है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए, उत्परिवर्तन। ठीक, ये समझना चाहिए, उसके बाद हम आनुवांशिक विकार को समझ सकते हैं। तो बिना टाइम गंवाए सीधे बात करते हैं। किसी जीन तथा क्रोमोसोम की संरचना, कोई जीन है तथा क्या उसके क्रोमोसोम की संरचना या फिर क्रोमोसोम की संख्या। ठीक, मान लीजिए जीन, फिर क्या बेटा, क्रोमोसोम की संरचना या फिर उसकी संख्या में अचानक से होने वाले परिवर्तन। अचानक से क्या हो जाए बेटा, परिवर्तन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, हम उत्परिवर्तन कहते हैं या फिर म्यूटेशन कहते हैं। कहाँ? उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन। अब बात समझिए कि जीन में क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा समझाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए हम बताते हैं कि ये एक कोशिका है। ठीक, इस कोशिका में आपके क्या हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, यहीं पर क्या है, गुणसूत्र हैं आपके। ठीक, इसमें से अगर हम बात करें कि कितने गुणसूत्र हैं, तो कहोगे सर यहाँ पर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं। कितने? 46 गुणसूत्र। अगर अचानक से ऐसा परिवर्तन आए कि एक गुणसूत्र कम हो जाए, यहाँ पर हो जाए 45, ठीक, या फिर 47 हो जाए, अचानक से एक क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या हो जाए, यहाँ पर 47 गुणसूत्र हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन कहेंगे। और कैसा परिवर्तन हुआ? अचानक से हुआ। ठीक, अब बात करते हैं जीन में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, तो मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक, इसमें एक क्या है, गुणसूत्र है। एक्स गुणसूत्र को मैंने बाहर निकाल लिया। इस गुणसूत्र पर क्या पाया जाता है, एक जीन पाया जाता है। बात समझना, मैंने कहा कि आपके 46 गुणसूत्र हैं। ठीक, 46 गुणसूत्र पर क्या होता है बेटा, एक जीन पाया जाता है आपका। मैंने एक गुणसूत्र मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक, उस गुणसूत्र पर एक जीन पाया जा रहा है। ठीक, वो जीन एक विशेष लक्षण के लिए क्या है, उत्तरदायी है। अचानक से इस जीन में कोई परिवर्तन हो जाए, जो लक्षण उत्पन्न कर रहा था वो लक्षण ना उत्पन्न करे। मान लीजिए कि ये जो जीन है, ये जीन एक्स गुणसूत्र पर है और ये क्या कर रहा है, आपके बालों के रंग के लिए जिम्मेदार है। आपके बालों के रंग के लिए जिम्मेदार है। अब कुछ इस जीन में अचानक से परिवर्तन आ जाए कि ये कुछ ऐसा करे कि आपके बालों का रंग बदल जाए या फिर आपके बाल टूटने लगे, ठीक है, या फिर कोई अचानक से समस्या होने की वजह से जो है ये जीन कुछ विशेष प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करने लगे, जो इसके मुख्य लक्षण हैं उनको ना प्रदर्शित करके कुछ अन्य लक्षण प्रदर्शित करने लगे जो हार्मफुल हैं, जो बीमारी के रूप में जाने जाते हैं। तो किसी जीन में, मैंने कहा बेटा किसी जीन में, ठीक, या किसी गुणसूत्र में या गुणसूत्र की संरचना में या फिर गुणसूत्र की संख्या में होने वाले अचानक से परिवर्तन, को बेटा हम म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। देखो एक एक चीज़ हम आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं और पूरा जान झोंक देते हैं मेरे बच्चे कि आपको कोई भी चीज़ कितनी आसानी से समझाई जा सके। जितनी मुश्किल चीज़ होती है बेटा उसको हम उतना ही आसान करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझ में आया कि म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन होता है कि बेटा जीन है, ठीक है, गुणसूत्र है, ठीक, या गुणसूत्र की संख्या है या गुणसूत्र की संरचना है, उसमें क्या हो बेटा, अचानक से परिवर्तन आ जाए। कुछ अचानक से परिवर्तन आ जाए, जैसे मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, कुछ अचानक से ऐसा हो जाए कि 47 हो जाए। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, हम उत्परिवर्तन कहेंगे। किसमें उत्परिवर्तन हुआ बेटा? गुणसूत्र में उत्परिवर्तन हुआ। या गुणसूत्र की संख्या, अगर बात की जाए गुणसूत्र की संरचना की, अगर हम बात किए तो गुणसूत्र की संरचना अचानक से बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे बेटा, हम उत्परिवर्तन कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। ठीक, अब जीन में परिवर्तन आ जाए, मान लीजिए एक एक्स गुणसूत्र पर एक जीन है, ठीक, जो क्या है, अप्रभावी जीन है। ठीक, मान लीजिए वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बना रहा है,
ठीक, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, एक कह सकते हैं कि उत्तरदायी माना जाता है, हमारे शरीर के लिए एक अच्छा प्रोटीन है। अचानक से इसमें परिवर्तन आ जाए, वो ये प्रोटीन बनाना बंद कर दे, कुछ और बनाना शुरू कर दे, तो हमारे शरीर में क्या हो जाए, बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, डिजीज उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस विकार उत्पन्न हो जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे बेटा हम, इसे हम कहेंगे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, अचानक से होने वाले परिवर्तन। जिससे जो परिवर्तन अचानक से होंगे उनकी वजह से होने वाली बीमारियां, डिजीज ही क्या होते हैं बेटा, आपके अनुवांशिक विकार होते हैं। तो किसी भी जीन या गुणसूत्र या फिर जो है बेटा गुणसूत्र की संख्या या फिर उसकी संरचना में होने वाले अचानक से परिवर्तन को हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं म्यूटेशन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना कि म्यूटेशन शब्द, जो आपका म्यूटेशन शब्द है, इस शब्द का प्रयोग हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज, ठीक, कौन, ह्यूगो डी व्रीज ने 1935 में किया था। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पेपर के दृष्टिकोण से ये पूछा जाता है कि म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बहुविकल्पी में 1 नंबर में मिलता है। यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन में से एक ये भी शामिल है कि उनके जितने क्वेश्चन पूछते हैं उनमें से एक क्वेश्चन इनका फेवरेट है। मतलब ये हर 3-4 साल के अंतराल पे पूछा जाता है कि जो है म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना कि ह्यूगो डी व्रीज ने 1935 में किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि अनुवांशिक विकार होते क्या हैं। अनुवांशिक विकार होते क्या हैं, अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे। किसकी परिभाषा, अनुवांशिक विकार की। अगर देखिए सामान्य लैंग्वेज में देखिए, साधारण भाषा में देखिए, जो मतलब बुक की भाषा को हटा दें क्योंकि वहाँ पर बहुत जटिल भाषा लिखी हुई है। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो ये क्या होता है कि ऐसे रोग, ठीक है, विकार, बीमारी, मैंने लिख दिया है। ठीक, ये विकार का मतलब बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पर लिख दिया विकार का मतलब बेकार, बेकार का मतलब क्या होती है, बीमारियाँ होती है। ठीक है, तो ऐसे रोग, विकार, बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें अनुवांशिक विकार कहते हैं। यहाँ पर लिखा है अनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। अब पीछे क्या लगा है, विकार, विकार का मतलब बीमारी, ऐसी बीमारियाँ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएं, मतलब पिता के हैं तो फिर बच्चों में जाएं और फिर बच्चों से उनके बच्चों में जाएं, वही बीमारियाँ कॉमन। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां क्या कहलाएंगी बेटा, अनुवांशिक विकार कहलाएंगे। क्योंकि अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली, वो क्या जा रही है बेटा, विकार मतलब बीमारियां, रोग, डिजीज, ऐसी डिजीज या ऐसी बीमारियां, ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, गमन करते हैं बेटा, उन्हें हम अनुवांशिक विकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिक विकार। क्योंकि नाम से ही पकड़ो, जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब ऐसे विकार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। मतलब पापा में अगर कोई बीमारी है वो बच्चे में जा रही है तो ऐसी बीमारी क्या कहलाएगी, अनुवांशिक बीमारी कहलाएगी, अनुवांशिक विकार कहलाएंगे, अनुवांशिक डिसऑर्डर कहलाएगा या जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएगा। ठीक, तो इसकी साधारण भाषा है ऐसे विकार, बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें हम अनुवांशिक विकार कहते हैं। बात समझ में आ गई सर। इसका विश्लेषण, हाँ, अब बात करते हैं कि इन जो बीमारियां हैं जो पिता से बच्चे में गई, फिर बच्चे से उसके बच्चे में गई, फिर उसके बच्चे से उसके बच्चे में गई हैं, तो इनका कोई अध्ययन तो करता होगा, कोई अध्ययन तो करता है बेटा। उस अध्यावली को हम क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाली अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखो, कई पीढ़ियों तक जारी ऐसे लक्षण, अगर देखें कई पीढ़ियों से बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में जा रही, तो ऐसी बीमारियों के लक्षणों के विश्लेषण को, मतलब उनके ऊपर अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं वंशावली विश्लेषण। क्या कहते हैं, वंशावली विश्लेषण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी में होने वाले वंशावली लक्षणों के विश्लेषण को, होने वाले वंशावली लक्षणों के विश्लेषण को बेटा क्या कहते हैं, वंशावली विश्लेषण कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अनुवांशिक विकार की। आपको मैंने समझा दिया कि परिवर्तन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन उत्पन्न कहाँ से होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है अनुवांशिक विकार होता क्या, मैंने उसको भी समझा दिया। अब बात करेंगे अनुवांशिक विकार के प्रकार। तो बेटा अनुवांशिक विकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुवांशिक विकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है बेटा आपका, एक होता है मेंडेलियन विकार। क्या होता है, मेंडेलियन विकार। ठीक है, एक क्या होता है, गुणसूत्रीय विकार। क्या होता है, एक गुणसूत्रीय विकार। अब बात करते हैं मेंडेलियन विकार की। तो मेंडेलियन विकार क्या होता है, मेंडेलियन विकार का मतलब ये नहीं होता, विकार का मतलब बीमारी होती है और मेंडेलियन का मतलब मेंडल सर उनकी बीमारी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही मेंडेलियन विकार। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि विकार मतलब बीमारी होती है और मेंडेलियन सर का अगर इसमें रोल है, तो बात करते हैं कि सबसे पहले जीन के बारे में किसने बताया था। तो सबसे पहले आपके बारे में एक विचार आएगा कि जी मेंडल सर ने बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ विशेष प्रकार के रसायन जा रहे हैं जो लक्षण निर्धारित करते हैं। उन्हीं विशेष प्रकार के रसायनों को मेंडल सर ने कारक बोला था। फिर बाद में जॉनसन सर आए और उन्हीं कारकों को उन्होंने जीन शब्द दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए
तो मेंडल सर ने जीन के बारे में बताया था। तो ये ऐसा विकार है कि जो जीन में उत्पन्न होता है, इसलिए जीन में उत्पन्न होने की वजह से इसको मेंडेलियन विकार कहते हैं, क्योंकि मेंडल सर ने जीन के बारे में सबसे पहले अवधारणा प्रस्तुत की थी, सबसे पहले अवधारणा दी थी किसके बारे में, जीन के बारे में। इसलिए थोड़ा सा क्रेडिट या कह सकते हैं बड़ा सा क्रेडिट मेंडल सर को जाता है, इसलिए उनके नाम पर इस विकार का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा है, मेंडेलियन विकार पड़ा है। तो समझते हैं इसकी अवधारणा क्या है। ऐसे विकार जो जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होते हैं। अब समझो यहाँ पर उत्परिवर्तन मैंने बताया था, अब समझो ये देखो यहाँ पर लिख दिया था। अभी आप कहते हैं सर उत्परिवर्तन होता क्या है, तो उससे पहले मैंने आपको म्यूटेशन पढ़ा दिया कि किसी जीन तथा क्रोमोसोम की संरचना अथवा उसकी संख्या में होने वाले अचानक से परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम म्यूटेशन कहते हैं। देखो यहाँ पर है कि ऐसे विकार जो जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण लक्षण बदल जाते हैं, अचानक से परिवर्तन हो जाए किसमें, जीन में परिवर्तन हो जाए और जीन में परिवर्तन होने की वजह से क्या करे, वो किसी अन्य प्रकार के जो है लक्षण उत्पन्न करने लगे, ठीक, जो हार्मफुल हैं, जो डिजीज के रूप में जाने जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, मेंडेलियन विकार कहेंगे। क्योंकि सबसे पहले मेंडल सर ने किसके बारे में बताया था, जीन के बारे में। तो जो लक्षण अचानक से जीन में बदल रहे हैं, इसलिए उसको बेटा मेंडेलियन विकार भी कहते हैं। ठीक है, होते क्या है कि ऐसे विकार जो जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण लक्षण बदल जाते हैं, ठीक, ऐसे विकार जो क्या जीन में अचानक से परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होते हैं बेटा, उसे मेंडेलियन विकार कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा बेटा आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जिसे हम गुणसूत्रीय विकार कहते हो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, इसको बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, गुणसूत्रों में विकार। अभी आपको समझाया था, यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी, क्रोमोसोम की संरचना अथवा उसकी संख्या में अचानक से होने वाला परिवर्तन, अचानक से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा, आपका गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, ऐसे विकार जो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण या परिवर्तन की वजह से अचानक उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये रही बेटा आज की क्लास। आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या है, आज आनुवांशिक विकार के बारे में जानकारी की, हमने म्यूटेशन समझा क्या होता है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर की अवधारणा हमने समझी है। ठीक, उसके बाद आनुवांशिक विकार के प्रकार हमने समझे। पहला क्या था, मेंडेलियन विकार था, दूसरा क्या था, आनुवांशिक या गुणसूत्रीय विकार था। क्या था, गुणसूत्रीय विकार था। ठीक, अगर विकार कोई उत्पन्न हो रहा है जीन में, जीन की वजह से अगर कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, अगर जीन की संख्या में या जीन में जो क्रिया कर रहा है, ये लक्षण उत्पन्न कर रहा है, उसमें परिवर्तन होने की वजह से कोई दूसरा लक्षण आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, हम मेंडेलियन विकार कहते हैं। अगर कोई परिवर्तन जीन में आ रहा है, उसकी वजह से बीमारी उत्पन्न हो रही है, तो उसे कहेंगे बेटा मेंडेलियन विकार। अगर गुणसूत्र की संख्या में 44 की जगह 46 की जगह पर अगर 44 हो जाए या 47 हो जाए, तो इसकी वजह से अगर कोई जो है समस्या उत्पन्न हो रही है, गुणसूत्र की संख्या उसकी संरचना में कोई अचानक से परिवर्तन आ जाए, उसकी वजह से अगर कोई जो है लक्षण उत्पन्न हो रहा है, बीमारी उत्पन्न हो रही, विकार उत्पन्न हो रहा, तो उसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं ना। म्यूटेशन शब्द का प्रयोग हालैंड के वैज्ञानिक होंगो डिवरेज ने किया था। जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण की वजह से, जाने वाले विकार की वजह से होने वाले लक्षण, ठीक है, उस पर हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो आज की जो क्लास थी हमको लग रहा है सफिशिएंट है। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे आनुवांशिक विकार में कौन सा पढ़ेंगे, पहले बेटा मेंडेलियन विकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में मेंडेलियन विकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा आज की जो क्लास में हमने पढ़ा है आनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर, ये यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरी तरह समझाने की कोशिश की है। नोट्स बनाते रहिएगा बेटा, पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट होता है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ तो कमेंट सेक्शन में आइएगा और पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक होगा कि कल हम पढ़ेंगे क्या, मेंडेलियन विकार के अंतर्गत जो विकार बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं जीन के कारण, जीन में परिवर्तन होने के कारण जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, उनको हम क्रम से एक एक करके पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। आई होप दैट कि क्लास आपको समझ में होगी। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार चलती रहेगी। ठीक है।